नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को एसके झा सर की ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ाने वाले प्यारे दोस्तों, जो 8-9 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ाने वाले हैं। क्या है आज का जो आनुवंशिक है 9 नंबर चैप्टर पढ़ाने वाला है। 8 नंबर चैप्टर तक आपको पढ़ा दिया गया। नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सभी सबका बना हुआ है प्यारे दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। जो भी पढ़ना है आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो यहाँ से हम पढ़ा के अपलोड करेंगे उसके बाद सबसे पहले आप ही के पास पहुँच सके। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या है आज की क्लास क्या है, आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स। इसका थ्योरी बुक भी पढ़ा दिया गया है प्यारे दोस्तों। इसका थ्योरी बुक भी आज पढ़ा दिया गया है, जो एसके झा सर का बुक है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब वो भी क्लास देख सकते हैं जाके। चलिए, क्या प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। मतलब रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्या है प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यह एक पौधे का समजीनी TTRR है तो स्मॉल टी और एक कैपिटल R स्मॉल r है तो समलक्षणी डैश होगा। क्या हो जाएगा, बौना और झुरीदार, लंबा और झुरीदार, बौना और गोल, लंबा और गोल। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो एक के हो जाएगा बौना और झुरीदार, बी हो जाएगा लंबा और झुरीदार, बौना और गोल। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, बौना और गोल हो जाएगा। क्या, बौना और गोल। चलते इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं बौना और गोल को। ठीक है, तो कहाँ पे है, चलिए यहाँ पे। चलिए बौना गोल किधर है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्या करा है कि जीन प्रारूप, क्या है जीन प्रारूप, यह किसी एकल गुण या गुणों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले जीन का संरचना होती है। क्या जीन की संरचना होती है। यह प्रदर्शिता है कि गुण सम युग्मजी है या विषम युग्मजी प्राकृतिक का है। क्या प्राकृतिक का है। उदाहरण लंबा TT या कैपिटल T स्मॉल t बौना, ये लंबा में आ जाएगा, बौना में स्मॉल TT आ जाएगा। ठीक है, अगला लक्षण प्रारूप, यह किसी विशेष गुण के संबंध में किसी व्यक्ति का बाहरी रूप होता है। उदाहरण लंबा बौनापन। अतः जीनोटाइप स्मॉल टी बौने का प्रतिनिधित्व करता है। स्मॉल टी जो होता है बौना का प्रतिनिधित्व करता है और एक कैपिटल टी क्या करता है, तो लंबा का करता है। किसका, लंबा का। और R कैपिटल R स्मॉल r गोल बीज वाले पौधे का प्रतिनिधित्व करता है। एगो कैपिटल एगो स्मॉल, अगर दोनों का रहेगा तो गोल क्या है, गोल बीज वाले पौधे का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि मटर के एक लंबे पौधे TT और एक बौने TT पौधे के बीच, कैपिटल TT और स्मॉल TT पौधे के बीच संस्करण, क्या है, संस्करण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि ऑप्शन ए लंबे होना प्रभावी विशेषक है। क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो का चलते हैं, देखते हैं दो का डिस्कशन। दो का ए सही है। क्या है, ए सही है। विपरीत गुणों की एक जोड़ी में, क्या है, जोड़ी में भिन्न जीवों के बीच F1 लक्षण केवल पैतृक लक्षणों में से एक को दर्शाता है और इस विशेषता को प्रमुख लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमुख लक्षण कहा जाता है। इसी प्रकार चूंकि लंबे और छोटे मटर के पौधे के बीच संस्करण से उत्पन्न होने वाले संतति में एकमात्र लंबा गुण व्यक्त किया जाता है, इसलिए लंबा प्रमुख लक्षण है। क्या प्रमुख लक्षण है। और अगला पॉइंट है कि मेडल ने एक संकर संस्करण, क्या है, संकरण पर युग्मकों की शुद्धता का नियम
क्या दिया है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है, जीन है। जीन का वाहक डीएनए है। जीन का वाहक क्या होता है, डीएनए होता है। तीसरा का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा का आ जाइए। तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर आर और स्मॉल आर आर और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीच वाले पौधे आर आर स्मॉल आर आर वाई कैपिटल में हो जाएगा, वाई वाई में संस्करण कराया जाए तो F1 के बीज कैसा होगा। तो 3 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल और पीले हो जाएगा। क्या है, गोल और पीले हो जाएगा। तीसरा का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरा का ए। तीसरा का ए हो जाएगा। अभिभावक आर आर कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई गोल और हरा हो जाएगा। स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई झुर्रीदार और पीला हो जाएगा, ठीक है। युग्मक FPD के क्या हो जाएगा, FPD वाले के कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर गोल और पीला होता है, ठीक है। तीसरा, चलिए तीसरा का और है अतः F1 पीढ़ी के पौधे गोल और पीले बीज पैदा करेंगे। F2 क्या है, जनरेशन में फेनोटाइप का अनुपात 9:3:3:1 है। कितना है, 9:3:3:1 है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक TH क्या है, मॉर्गन को माना जाता है। किसका, TH मॉर्गन को माना जाता है, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे का संस्करण एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी के पौधे डैश वाले होंगे। F1 पीढ़ी के पौधे जो है डैश वाले होंगे। तो क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 4 का क्या हो गया आपका, झुर्रीदार और गोले पीले बीज की और गोल और पीले बीज। आपका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। 4 का बी। चलते हैं डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन पर ज़्यादा फोकस डालिएगा ताकि वहीं से आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, है ना। अब चाहिए खाली ऑब्जेक्टिव लगा ले तो ऑब्जेक्टिव लगाने से, रट्टा मारने से नहीं होगा प्यारे दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा तो आपको कहीं भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मार सकते हैं। 5 में है कि आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेडल ने, क्या है, ग्रेगर जॉन मेडल ने जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जोहानसन ने। मानव में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। मानव में 4 हृदय कक्ष पाए जाते हैं। पहला, मानव स्तनधारी के अंतर्गत आता है। मानव जो है स्तनधारी अंतर्गत आता है। पक्षी में 4 हृदय कक्ष होते हैं। पक्षी में जो है 4 हृदय कक्ष होते हैं। पक्षी अंडा देता है। कबूतर क्या है, कबूतर जो है समतापी होता है। क्या होता है, समतापी होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर में क्या था प्यारे दोस्तों, क्या है 5 नंबर में, 6 नंबर में आएगा, ठीक है ना। 5 नंबर में 5 नंबर का आंसर बताया तो 6 नंबर को पढ़ने आ गया। चलते 5 नंबर, क्या है प्यारे दोस्तों, 5 नंबर का आंसर 5 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा। 5 नंबर का सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। केवल एक कथन ए और बी सही है, सी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 में, मेडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का प्रयोग नहीं किया था। मेडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था। तो किसका नहीं किया था, मटर के पौधे की लंबाई, पत्तों की आकृति। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, पत्तों की आकृति। क्या होगा, बी हो जाएगा। 16 का बी। 16 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पत्तों का आकृति। क्या हो जाएगा, पत्तों की आकृति। मतलब मेडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और 7 पर क्या प्राथमिक
लक्षणों की पहचान की जो पौधों को अलग करते हैं। इसके बाद उन्होंने वंशानुक्रम को नियम को लगाने के लिए 2 प्रयोग किए। क्या किए? 2 प्रयोग किए। कौन कौन? ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड फ्रांस और डायहाइब्रिड फ्रांस। 2 हो गया। फ्रांस एक छोटा एक लंबा को पार किया। नेक्स्ट है PDF है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है उन्होंने पहली पीढ़ी की संततियों का नाम F1 रखा क्योंकि वे लंबी थी। क्या थी? लंबी थी। चलते हैं 7 नंबर से। अगला है प्यारे दोस्तों, मेडल ने 2 प्रयोग किए। पहला है लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को क्या निषेचित के लिए लिया और 2 छोटे पौधे के परागण को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए और 2 छोटे बच्चों के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन 2 प्रयोग से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम दे सकेंगे? क्या देंगे प्यारे दोस्तों? 7 का। क्या है प्यारे दोस्तों? तो आपका 7 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। 1 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, 2 में भी लंबे उत्पन्न पौधे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन। 7 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 7 का हो जाएगा यहाँ। क्या लंबे पौधे लाल फूल है? क्या TIRR हो जाएगा, है ना। गेमेटोजेनेसिस हो जाएगा TR और TR, तो गेमेटोजेनेसिस हो जाएगा। बौने पौधे सफ़ेद फूल हो जाएगा, बौने पौधे सफ़ेद फूल। और TTRR लंबा एवं लाल फूल, लंबा एवं लाल फूल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। TTRR TTRR ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है जी। मेडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोग के तारीखों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। क्या करना है? पहचान करना है। तो 8 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? 8 का क्या हो जाएगा? आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन किया गया था। तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। देख लेते हैं डिस्कशन 8 का डिस्कशन क्या कह रहा है। 8 का है कि मेडल द्वारा आरंभ में पौधे पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन किया गया। क्या गया? मेडल द्वारा आरंभ में पौधे पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्व निषेचन किया गया। ठीक है, और क्या है 8 नंबर में? 8 नंबर में है अगला है कि ग्रेगर जॉन मेडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। किसका? आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। अगला है मेडल ने मटर के पौधे बोए और उसका प्रेक्षण किया। क्या किया? प्रेक्षण किया। अगला है मेडल के अनुसार मटर के एक ऊंचे और एक छोटे पौधे की संतान ऊंची होगी अथवा ऊंचे पौधे और छोटे पौधों से संतान प्राप्त करने के लिए मेडल ने ऊंचे पौधे के मूल में से सुनहरी धूली ली। अगला क्या कह रहा है? फिर से रिपीट करते हैं। मेडल के अनुसार मटर के एक ऊंचे और एक छोटे पौधे की संतान ऊंची होगी अथवा ऊंचे और छोटे पौधे से संतान प्राप्त करने के लिए मेडल ने ऊंचे पौधे के मूल में से सुनहरी धूली ली। ठीक है, अगला मेडल ने गोल झुर्रीदार बीज, लंबा बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल आदि विभिन्न विकल्पी लक्षणों वाले पौधे का चयन कर पौधे उगाए थे। ठीक है, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 9 नंबर पर आ जाइए। मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधों में
पाए जाने वाले गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है झुर्रीदार बीज, बी हो जाएगा हरी फली, सी हो जाएगा गोल फली, डी हो जाएगा गोल बीज। कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 9 का हो जाएगा सी, गोल फली हो जाएगा। क्या? गोल फली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मटर के पौधों में 10 कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। कितने कैरेक्टर जो है रिसेसिव होते हैं? 10 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीला बीज, राउंड सीड और हरी फली और झुर्रीदार बीज। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। क्या है? मटर के पौधों में 10 कैरेक्टर रिसीव होते हैं। तो 10 का देखते हैं 10 का आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 10 का क्या है? डिस्कशन है। वंशागति के जनक मेंडल ने 7 जोड़ी क्या विपेयी वंशागति लक्षणों या तुलनात्मक दृश्य रूपों का चयन किया जो कि प्रभावी व अप्रभावी थे। निम्न है। नेक्स्ट अगला है क्रम लक्षण प्रभावी अप्रभावी। तने की लंबाई लंबापन कहलाता है और ये क्या बौनापन होगा अप्रभावी में। ठीक है। पुष्पों की स्थिति अक्षीय होगा, ये अग्रस्त होगा। पुष्पों का रंग बैगनी होगा प्रभावी में, सफ़ेद होगा अप्रभावी में। फली की रूप प्रभावी में फूले हुए होगा और अप्रभावी में संकीर्ण हो जाएगा। फली की रंग हरा हो जाएगा और इन्हें पीला हो जाएगा। बीजों का रंग पीला हो जाएगा और अप्रभावी में हरा हो जाएगा। बीज का आकार गोल होगा और यहाँ झुर्रीदार हो जाएगा। ठीक है। नहीं, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर आ जाइए। ठीक है। 11 नंबर में है कि मटर एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और एक शुद्ध बौने पौधे टीटी में संस्करण कराया गया। F2 पीढ़ी शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? तो 1:3, 3:1, 1:2। तो ऑप्शन सी 1:1 होगा। ठीक है। 11 का ए सी। तो 11 का देखते हैं क्या है प्यारे दोस्तों डिस्कशन में। 11 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का सी। 12 है, सी किधर गया प्यारे दोस्तों? 11 का सी। चलिए, क्या F1 पीढ़ी को एक रूप करने या पर यानी 2 विषम युग्मजी लंबे पौधे को संकरित करने पर F2 पीढ़ी की निम्नलिखित संख्या क्या समलक्ष्मी रूप से प्राप्त की जाती हैं? 3 लंबे पौधे और एक छोटा पौधा जबकि 3 समरूप रूप से निम्नलिखित अनुपात प्राप्त किए हैं। अगला है एक शूट लंबा पौधा, 2 विषम युग्मजी लंबे पौधे और एक शुद्ध छोटा पौधा होता है। ठीक है। अगला क्या इसलिए जीएन समरूपी पर विचार करते हुए F2 पीढ़ी में शुरू लंबे पौधे का क्या है? शुद्ध छोटे पौधे से अनुपात 1:1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डैश की पत्ती द्वारा क्या प्राप्त किया था? तो किसके द्वारा? तो हो जाएगा स्वपरागन। ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वपरागन के द्वारा होगा। ठीक है। तो 12 का ए हो जाता है। क्या है? 12 का ए है। ठीक है। क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी के लिए मटर के पौधों से F2 वंशज स्वपरागन पद्धति से प्राप्त किया है। ठीक है, स्वपरागन से प्राप्ति किया है। तो चलते हैं अगला। क्या है? शुद्ध लंबा है, शुद्ध बौना है। टीटी और टीटी, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी, तो दोनों एक ही को मिल गया तो संकर लंबा कहलाता है। F1 पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है। ठीक है। 12 का हम डिस्कशन करते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 12 का हो जाएगा ए स्वपरागन हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश नगन बीजी होते हैं। 10 जो है नगन बीजी होते हैं। तो कौन होता है नगन बीजी? पाइनस, नींबू, गाजर, गेहूँ। कौन होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर। 13 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आंसर? तो ऑप्शन
क्या क्वेश्चन है कि डैश नगण्य बीजी होते हैं तो कौन हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 13 का हो जाएगा आपका ए पाइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा। ठीक है, 14 का क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, 13 का डिस्कशन क्या है, जिम्नोस्पर्म को ही क्या नगण्य बीजी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को ही नगण्य बीजी कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधा को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनियाँ या क्या शंकों में खुली क्या अवस्था होते हैं। नेक्स्ट, इनकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये ऐसी बीज की उत्पादन है जो अंडाशय में विकसित नहीं होता है, क्योंकि इन पौधों में मूल और फल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फूल और फल नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण साइकस, पाइनस, सेड्रास आदि। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को ही अनावृत बीजी भी कहा जाता है। क्या फिर अनावृत भी कहा जाता है। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्या है प्यारे दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन किधर है। 14 नंबर क्वेश्चन